अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 17.5 से पहले आने वाली डेफिनेशंस और एग्जांपल्स की। आज की जो हमारे पास वीडियो है, ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फ्यूचर में मैथ में आना चाह रहे हैं या फिर मैथमेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं मैथमेटिक्स के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को और उससे भी इम्पॉर्टेंट है फंक्शन को। ये जो फंक्शन है आपके पास, ये फंक्शन आप समझ सकते हो कि मैथमेटिक्स की हर ब्रांच में इस्तेमाल होता है। फंक्शन जो है बेसिकली आपकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन हम उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर आप इस चीज़ का आइडिया लगा लें कि जो फंक्शन है वो आप समझ लें कि सबसे ज़्यादा कोई भी सब्जेक्ट जिसमें कोई टर्म ज़्यादा यूज़ होती है वो मैथमेटिक्स की ज़बान में फंक्शन है, क्योंकि मैथमेटिक्स की ज़बान में सबसे ज़्यादा काम फंक्शन पे होता है। किसी भी ब्रांच में चले जाएं उसमें फंक्शन का जिक्र होगा और फंक्शन से ही रिलेटेड कहानी सारी की जा रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज की वीडियो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है उन स्टूडेंट के लिए जो फ्यूचर में मैथ में जाना चाह रहे हैं। बाकी के लिए भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको फंक्शन का अच्छे से आइडिया होना चाहिए। सो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इसको अच्छे से गौर से देखें। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आता है कौन सा टॉपिक? ऑर्डर पेयर का। अब ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर पेयर बेसिकली इसकी बात करने से पहले हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि हम में से कोई भी शख्स है तो उसका एक नाम है, उसका एक प्रॉपर एड्रेस है, ठीक है ना। सो अगर हमें किसी शख्स ने मिलना है तो हम उसको एड्रेस देंगे, वो हमारे एड्रेस पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। या फिर किसी शख्स के बारे में बताना है तो हम कहते हैं कि ये फलां जगह पे रहता है, हम जाके वहाँ पे उससे मिल सकते हैं। तो इन द सेम केस ऑर्डर पेयर भी कुछ ऐसा ही वर्क करता है। जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ प्लेन्स हैं, कुछ सिस्टम्स हैं जिनके ज़रिए हम देखते हैं कि कौन पॉइंट कहाँ पे लाई करता है। सो बेसिकली कहानी क्या है? कहानी ये है कि ऑर्डर पेयर भी आपको एक ऐसा ही वे देता है जिससे आपको पता चलता है कि इसकी लोकेशन यहाँ पे है, ठीक है, इसकी लोकेशन यहाँ पे है या यहाँ पे ये लाई करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऑर्डर पेयर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो ये कह रहा है कि ऑर्डर पेयर क्या होते हैं? ऑर्डर पेयर आर यूज टू लोकेट पॉइंट्स इन प्लेन, ठीक है। प्लेन में ऑर्डर पेयर जो है वो पॉइंट्स की लोकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, पॉइंट्स की लोकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर उसने बात की है एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री में ये सारी कहानी होती है कि हम जो है बेसिकली ग्राफ्स को देखते हैं और उसमें हम मेन चीज़ें जो है वो आप का अभी सब्जेक्ट नहीं है तो आप इस चीज़ को इस तरफ ना आ जाएं, लेकिन जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं या फिर आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये पहली बात ये है कि उसने कहा है कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है रेन डिस्कार्ड्स। सो रेन डिस्कार्ड जो जिसने इंट्रोड्यूस करवाई थी आपके पास एनालिटिकल ज्योमेट्री। यहाँ पर आपके पास एक एमसीक्यूज के लिहाज से इस लाइन को आप देख सकते हैं कि फ्रेंच मैथमेटिशियन है रेन डिस्कार्ड हु वाज इंट्रोड्यूस्ड एनालिटिकल ज्योमेट्री। अब दूसरा आपके पास आता है कि ऑर्डर पेयर जो है, ऑर्डर पेयर क्या होता है? ये लोकेट पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए प्लेन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। ऑर्डर पेयर बेसिकली कुछ नहीं है, आपके पास ये जो छोटी ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं, ये इसमें दो नंबर लिखे ले जाते हैं, लेट से 5 और 6, ये ऑर्डर पेयर है। ये जस्ट ऑर्डर पेयर नहीं है, ये हमें बहुत कुछ बता रहा है, लेकिन हम अभी समझने के काबिल नहीं हैं। ये प्लेन में बताता है कि ये 5 एक्स एक्सिस में और 6 जो है वो जी एक्सिस में खड़ा है और ये पॉइंट कहाँ पे जाके मिलता है, लेकिन हाँ अभी हमारे पास इतनी काबिलियत नहीं है या फिर हमने अभी इसको इससे से अच्छे से नहीं समझा कि इसका मतलब क्या है। आप इसको ऐसे समझ लें कि आपने दो ब्रैकेट्स लगा दी और उसके अंदर दो नंबर लिख दिया और बीच में कॉमा डाल दिया, इसको हम कह रहे हैं ऑर्डर पेयर, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात यही कह रहा है कि द पेयर ऑफ नंबर इन विच
ऑर्डर इज मेंटेन इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। ठीक है ना, क्या है, दो नंबर्स का पेयर है जिसमें ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है, सो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर। ये कोई डेफिनेशन आप समझ सकते हो कि जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपके लेवल के लिए है, लेकिन यहाँ पर आपको ये जो नंबर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे। अच्छा, फॉर एनी टू रियल नंबर्स a and b, if regards a as first and b as second, then order pair of a and b is denoted by a b। सो अगर फर्स्ट जो है वो a है और सेकंड b है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, इसको फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं या फिर फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं। इसका जो दूसरा है इसको बोलते हैं सेकंड एलिमेंट या फिर सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। ठीक है, क्या हुआ कि फर्स्ट को फर्स्ट कंपोनेंट या फिर फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं, सेकंड को सेकंड कंपोनेंट या फिर सेकंड एलिमेंट बोलते हैं। और अगर कोई दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उनके दरमियान कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशन है वो आपस में इक्वल है। मतलब फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट का फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड का सेकंड के इक्वल है। तो यहाँ पर उसने डेफिनेशन दी है कि दो ऑर्डर पेयर हैं, इक्वल हैं, कब, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास मेंबर्स हैं या फिर एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं। ये देखिए एग्जाम्पल के थ्रू उसने समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर देखें ए जो है वो सी, ए और बी ये ऑर्डर पेयर एक है और दूसरा क्या है, ये है, ये आपस में इक्वल है। तो इट मीन दैट इफ एंड ओनली इफ ए विच इज इक्वल टू सी एंड बी विच इज इक्वल टू डी, अगर ए सी के इक्वल है और बी डी के इक्वल है तभी ये ऑर्डर पेयर इक्वल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब इसी के रिलेटेड क्या है, वो एक एग्जांपल दे के आपको ये बात समझाने की कोशिश करता है कि ऑर्डर पेयर इक्वल होने का मतलब क्या है, अगर इक्वल हो तो हम क्या कर सकते हैं। अब देखें, उसने दो ऑर्डर पेयर लिए, एक लिया x+5, 8 और दूसरा लिया 9 × y-6 और कहा ये इक्वल है। और अगर इक्वल है तो आप क्या करें भाई, आप x और y की वैल्यू को फाइंड करें। अब देखें उसने कहा कि भाई ये इक्वल है, तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल है, मतलब x+5 जो है वो 9 के इक्वल है और 8 विच इज़ इक्वल टू y-6 के इक्वल है, क्योंकि जिस तरह से हमने डेफिनेशन पढ़ी है उस लिहाज से कि अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो उसका मतलब क्या है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स क्या हैं, वो इक्वल हैं। सो कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब ये हुआ कि फर्स्ट के सेकंड के। अच्छा, सो ये एक इक्वेशन बन गई, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, 5 को इधर शिफ्ट करते हैं, नेगेटिव हो जाएगा तो 9 - 5 इज इक्वल टू 4 एंड ये 6 उधर जाएगा तो प्लस का, सो 14। सो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू यहाँ पर आपके पास है 14। सो ये आपके पास x और y की वैल्यूज़ हैं, यही हमें कहा गया था कि आप फाइंड करें। अब यहाँ पर आता है, आप ये समझ लें कि जो आपके पास फंक्शन होता है उसकी बेस यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, या कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म जो है उसको क्या होती है। अब कोई से भी आपके पास लेट से दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, एक ए है और दूसरा बी है, आप क्या करें, उनका क्रॉस लें, ए क्रॉस बी, इसको बोलते हैं ए क्रॉस बी, रीड किया जाता है किससे, ए क्रॉस बी से। और इसमें एलिमेंट किस तरह से होते हैं, इसमें एलिमेंट होते हैं ऑर्डर पेयर टाइप के, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए से आता है, सेकंड एलिमेंट बी से आता है। अगर यही आपके पास बी क्रॉस ए हो तो फर्स्ट एलिमेंट बी से लिया जाएगा, सेकंड एलिमेंट ए से लिया जाएगा। इसकी ऑर्डर पेयर कैसे बनेगी, इसमें ए और बी, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट ए का हो, सेकंड कंपोनेंट बी का हो, उन सब की कलेक्शन जो होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन यहाँ पे हमें वो बताएगा, लेकिन हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, पहली बात ये है कि ये दोनों जो हैं खाली नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, इनमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। एंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद बी डिनोटेड एज ए क्रॉस बी।
सबसे पहले वो बात कर रहा है कि इनको डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। रीड क्या यहाँ पर ए क्रॉस बी, ठीक है। और रीड ऐसे भी कर सकते हैं कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी और इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए कॉमा बी वेयर ए जो है ए को बिलोंग करता है, बी बी को बिलोंग करता है। ऐसे तमाम ऑर्डर जिसमें आप पहला एलिमेंट ए से और दूसरा एलिमेंट बी से लें, उन सब की जो कलेक्शन है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है इन दो सेट्स का। अब यही डेफिनेशन उसने मैथमेटिक्स की ज़बान में आपको लिख के बता दी है कि ये मतलब सेट की फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म की में। सो ए क्रॉस बी सच दैट, इसमें एलिमेंट कैसे हैं? इसमें एलिमेंट हैं भाई ऑर्डर पेयर टाइप की, और ऑर्डर पेयर में से ये सच दैट लिखा है कि ए जो है वो ए को बिलोंग करने वाला है, बी क्या है? बी को बिलोंग करने वाले। सिमिलरली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी विद ए, अब बी क्रॉस ए की बात कर रहा है, तो इसमें एलिमेंट किस तरह से हैं? बी कॉमा ए के, और बी जो है वो ए से है, बी को बी से है, ए से है। तो जो सेट पहले आएगा उसका फर्स्ट एलिमेंट लिखा जाएगा, जो सेट बाद में आएगा उसका सेकंड एलिमेंट लिखा जाएगा। अच्छा, अब है नेक्स्ट आपके पास, उसने एग्जाम्पल ली और इस एग्जाम्पल से बात कर रहा है कि भाई ये देखें, इस एग्जाम्पल के ज़रिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं। अब एक पी सेट लिया 1 2 एंड 4 और क्यू सेट लिया 5 और 10। अब हमने लेना है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो पी क्यू भी लेगा और क्यू पी भी लेगा। अब पी क्यू लेगा तो पी का पहला एलिमेंट क्या है? 1। अब 1 को हम दोनों के साथ लिख सकते हैं, 5 के साथ भी 10 के साथ भी। तो पहला ऑर्डर भी कैसा लिखा? 1,5। दूसरा 1,10। ये 1 के साथ ऑर्डर पेयर जो पॉसिबल बनते थे, दो ही बनते थे, वो लिख ली। अब 2 के साथ भी दो ही बनते हैं, 2 5 के साथ भी लिखा जाएगा, 2 10 के साथ भी लिखा जाएगा। तो 2 5 के साथ भी लिखा जा सकता है, 2 10 के साथ भी लिखा जा सकता है। उसके बाद 4 भी दो ही तरीक़ा से लिखा जा सकता है, 4 5 के साथ लिखा जा सकता है, 4 10 के साथ लिखा जा सकता है। इन द सेम केस क्यू के लिए भी हम यही बात करते हैं। सो 5 1 5 2 5 4, यहाँ पर ये देखें ना, 5 जो है वो 3 तरीक़ों से लिखा जा सकता है, क्योंकि पहले हम बात करेंगे क्यू की। तो 5 3 तरीक़ों से लिखा जा सकता है। 5 1 के साथ भी लिखा जा सकता है, 5 2 के साथ भी लिखा जा सकता है, 5 4 के साथ भी लिखा जा सकता है। तो 1 के साथ लिखा, 2 के साथ लिखा, 4 के साथ लिखा। अब 10 को भी तीनों से लिख सकते हैं, 10 को 1 के साथ लिख सकते हैं, 10 को 2 के साथ लिख सकते हैं, और 10 को 4 के साथ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे लेंगे। बिल्कुल सिंपल है कि आपने फर्स्ट कंपोनेंट जो है फर्स्ट से लेना है, सेकंड कंपोनेंट सेकंड से लेना है, और जितने भी ऑर्डर पेयर बनते हैं वो सारे लिख देने। अब यहाँ पर ये नोट है, ये नोट में हर बार आपको बड़े काम की बात बताएगा। ऐसा समझ सकते हो कि इन नोट में से एक आध MCQ तो आपको पक्का मिल जाएगा। अब है क्या, ए क्रॉस बी जो है इसको रीड कैसे करते हैं? यहाँ पर ये क्रॉस लिखा हुआ है तो इसको रीड ही ऐसे करते हैं कि ए क्रॉस बी है। अब if order of A which is equal to M order of B which is equal to N then order of A cross B which is equal to Mn। ये बात ज़्यादा समझने की कोशिश करें। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर A के एलिमेंट है M और B के एलिमेंट है N, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जो बेसिकली ऑर्डर पेयर वाला सेट है, जो कार्टेशियन वाला सेट है, उसके एलिमेंट्स की तादाद Mn होगी। फॉर एग्जाम्पल इसके एलिमेंट कितने थे? 3। इसके एलिमेंट कितने थे? 2। तो ये जो पी क्यू बना है इसके एलिमेंट बनेंगे 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2 होता है 6। सो इसके एलिमेंट बनेंगे 6। वो ये बात कर रहा है कि दो एलिमेंट्स दोनों के ले लो और उन दोनों के एलिमेंट्स टोटल ले लो और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो वो ऑर्डर पेयर वाले एलिमेंट्स जो हैं वो बन जाएंगे। अब देख लें, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देख लें यही बन रहा है। यही बात वो कर रहा है कि ऑर्डर जो है अगर एक का m है दूसरे का n है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होगा वो होगा उन दोनों का प्रोडक्ट। सो दिस वन। और यहाँ पर वो थर्ड बात कर रहा है कि भाई ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है इन जनरल। जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये देखिए पी क्यू जो है हमने निकाला है और क्यू पी निकाला है, ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। और ये बात भी यहाँ पे याद रखना कि ये 1,5 लिखा हुआ है, 1,5 लिखा हुआ है, दूसरी साइड पे 5,1 लिखा हुआ है, ये आपस में इक्वल नहीं है।
क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी है, अगर इक्वल होते तो फर्स्ट के साथ, फर्स्ट सेकंड सेकंड के साथ, तो मतलब 1 5 के इक्वल होता और 5 1 के इक्वल होता। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 1 5 के इक्वल हो जाए। सो ये ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होते। 1 5 और 5 1 ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बाइनरी रिलेशन की, और उसके साथ साथ जो है डेफिनेशन ऑफ बाइनरी रिलेशन और आइडेंटिटी इट्स डोमेन एंड रेंज। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी रिलेशन की। बाइनरी रिलेशन को समझने की कोशिश करें। अभी जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, ये वाला, ये जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है दो सेटों के दरमियान, ये इसका कोई सबसेट ले लें, कोई भी सबसेट, तो कोई भी सबसेट ले लें तो वो जो होगा वो आपके पास बाइनरी रिलेशन होगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, बाइनरी रिलेशन क्या है? एक सबसेट है इस क्रॉस प्रोडक्ट वाले सेट का। ठीक है ना? इस क्रॉस, इसमें कौन से 10 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट में कोई से एलिमेंट ले लें, एक ले लें, दो ले लें, तीन ले लें, ऑर्डर पेयर में 4 ले लें, 5 ले लें, कोई सा भी सबसेट ले लें, तो वो जो सबसेट है उस सबसेट को कहते हैं क्या? उस सबसेट को कहते हैं कि ये बाइनरी रिलेशन है। अब वो जो साथ में लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? ए क्रॉस बी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए टू बी बाइनरी रिलेशन है। अगर बी क्रॉस ए है तो इट मीन दैट बी टू ए जो है बाइनरी रिलेशन है। बात समझ में आ रही है? क्रॉस प्रोडक्ट जिसका होगा, जहाँ जिन दो साइड से लिया जा रहा है वो ए से बी है, ए क्रॉस बी है तो ए टू बी बात होगी, अगर बी क्रॉस ए है तो बी टू ए बात होगी। अब यहाँ पर हम डेफिनेशन को देखते हैं, मज़ीद हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी बात कि क्या कहना चाह रहे हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन सबसेट आर जो है, एनी सबसेट आर, यहाँ पर एनी सबसेट आर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट जिसको आप आर का नाम दे रहे हो, ये बस नाम दे रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना? वो जो सबसेट लेंगे उसको हम आर का नाम दे रहे हैं। कोई भी सबसेट इस क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट, इस क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट ले लें तो वो क्या होगा? वो रिलेशन होगा। अब यहाँ पर वो एग्जांपल्स में ले रहा है कि भाई एक सेट, एक आपका ये है, बी सेट आपका ये है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप क्या करें? आप हमें दो रिलेशन लिख के दिखाएं, 2 रिलेशन फ्राम ए टू बी, 3 रिलेशन फ्राम ए टू बी, बी टू ए, और 4 बाइनरी रिलेशन फ्राम बी टू ए। सो देखते हैं सब रिलेशन इसमें क्या ले लेगा। यहाँ पर यही बात कर लेते हैं। अब दो रिलेशन क्या है? कुछ भी नहीं है। उसने कहा ए से बी आपको दो रिलेशन, उसको दो रिलेशन चाहिए, तो पहले तो ए क्रॉस बी लिख लेना। तो ए क्रॉस बी फर्स्ट एलिमेंट ना, ए क्रॉस बी है तो फर्स्ट एलिमेंट है ए किन किन के साथ लिखा जाएगा? ए टू के साथ भी लिखा जाएगा, ए फोर के साथ भी लिखा जाएगा, ए टू ए फोर। बी टू के साथ भी लिखा जाएगा, फोर के साथ भी, तो बी टू बी फोर, सी टू सी फोर। ये हमारा बड़ा सेट है जिसमें एलिमेंट कितने हैं? 6 एलिमेंट हैं। अब 6 एलिमेंट हैं तो हम जानते हैं कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। फार्मूला क्या होता है? 2 की पावर n, सो 2 की पावर 6, सो 2 की पावर 6 यहाँ पर, तो इट मीन दैट 2 की पावर 6 होता है आपके पास 64। इसके पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं 64, 64। बात समझ में आ रही है? इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? 64 सबसेट बन सकते हैं। तो इसमें 64, और इसमें आप क्या करते हैं? 64 वाले में यहाँ पर 64 इसके सबसेट बन सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि इसके सबसेट बनाने के लिए आप बहुत से आप क्या कर सकते हो? बहुत से जो है बाइनरी रिलेशन लिख सकते हो। ये तो बस दो लिखे हैं ना, R1 और R2, दो सबसेट ले लिए, इसके आप 64 तक के सबसेट बना सकते हो। ठीक है,
मतलब ये हुआ कि आप इसके सबसेट लिखते चले जाएं, इसके वो क्या हो जाएंगे, बाइनरी रिलेशन हो जाएंगे। अच्छा मैं अगर ये लिख दूं, अगर मैं आर, ये R1 और R2 लिखा हुआ, मैं लिख दूं R3 लिख दूं, कौन सा ले लूँ सेट, इसमें सेट ले लूँ A, 2, ये भी एक बाइनरी रिलेशन है। R4 ले लूँ, इसमें कौन सा एलिमेंट ले लूँ, ये वाला A4 वाला, A4 वाला, ये भी एक बाइनरी रिलेशन है। ठीक है ना, मैं इन दोनों का ऑर्डर पेयर ले लूँ, मतलब ये हुआ कि R5 ले लूँ तो इन दोनों का ले लूँ, मतलब A2 भी ले लूँ और A4 भी ले लूँ। ये भी क्या है, ये भी एक सबसेट, ये भी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और सॉरी क्या है, ये आपके पास यहाँ पर बाइनरी रिलेशन है या फिर सिंपल रिलेशन है। सो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनते हैं, कोई एक सबसेट ले लें, तो वो जो सबसेट होगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ये बाइनरी रिलेशन है। तो उसने यहाँ पर दो लिए, 2, 4 वाला, तो ये बेसिकली ये 2 और 4 वाला तो हमने बेसिकली यहाँ भी ले लिया, तो यहाँ भी आ गया। तो ये इतने बनते हैं, इसका फार्मूला हमारे पास है 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 ये बनता है 64, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो खुद से तो ये 64 के इक्वल हो जाता है। सो 64 इसके बनते हैं, तो 64 में से कोई दो लिखना कौन सी मुश्किल है, ठीक है, कोई सा दो, आप कितने लिख सकते हैं, आप 64 लिख सकते हैं, तो 64 में से कोई दे, आपको 10 कह दे तब भी निकाल सकते हैं, 20 कह दे तब भी निकाल सकते हैं, 30 कह दे तब भी निकाल सकते हैं, 40 कह दे तब भी निकाल सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 64 तक तो हम इसे निकाल सकते हैं। सो ये आपके पास क्या है, आपको सबसेट ले लेना है, सबसेट आप क्या कहोगे, रिलेशन। अब फिर वो कह रहा है B2A, तो आप B क्रॉस A निकालो। सो B क्रॉस A निकाला, B क्रॉस A मतलब ये हुआ 2 को लिखा A के साथ, 2 को लिखा B के साथ, 2 को लिखा C के साथ, 4 को लिखा A B और C के साथ, सो ये लिखा 2 को 4 को। अब हमने इसके क्या लेने हैं, 3 रिलेशन, तो इसके एलिमेंट भी 6 बनते हैं, तो मतलब इसकी ऑर्डर पेयर भी यहाँ पर वही सीन के 64, इसके भी 64 बनते हैं, तो 64 में से आपको कोई से 3 लिखने हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई से 3 लिख दें, या फिर जो जो यही लिखे थे इन्हीं को उलट कर सकते हो, ठीक है, जो अभी जो ऊपर लिखे हुए हैं इन्हीं को उलट कर दो, मतलब इसको इधर कर दो, 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 प्लेस चेंज कर दो, क्योंकि प्लेस ही तो चेंज हुई है, B क्रॉस A से प्लेस ही चेंज हुई है, और तो कुछ नहीं हुआ। ये देख लें, A क्रॉस B में A और 2 लिखा हुआ था, इधर क्या है 2 और A, प्लेस ही चेंज हुई है, आगे पीछे हुए। सो कोई से आपको 3 लिखने, तो कोई से 3 ले लें। एक उसने इसमें सिंगल्टन सेट ले लिया जिसमें एक ही एलिमेंट है, इसमें उसने 2 वाले ले लिए, इसमें उसने 3 वाले ले लिए, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सभी सबसेट ले लें। तो सबसेट की डेफिनेशन अच्छे से आती है ना, कि क्या होता है सबसेट, आपका वो सेट जिसमें वो सारे एलिमेंट्स उसमें दूसरे में कंटेन करते हो। तो इसके क्या है, इसके कुछ एलिमेंट्स इसमें एक एक वाले ले लें, दो दो वाले ले लें, तीन तीन वाले ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो सबसेट आप बना सकते हो। तो सबसेट के लिए आप यहाँ पर क्या है, सबसेट आप इसके 3 सबसेट लिख दें, तो 3 सबसेट बेसिकली 3 ही उसके बाइनरी रिलेशन है, इसके 3 सबसेट ही इसके रिलेशन है, बाइनरी रिलेशन। अब ये बात कर रहा है कि 4 बाइनरी रिलेशन इन बी। अब बी में यहाँ पर क्या है, 4 बाइनरी रिलेशन, जब बात करेगा यहाँ पर तो उसने बताया ना कि B to A, A to B, अब वो कह रहा है सिर्फ और बी, सिर्फ बी की बात कर रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है बी का खुद बी से। बात समझ में आ रही है, कि बी का खुद बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट लो, देन आप उसके 4 बाइनरी रिलेशन को, तो बी का बी के साथ लिखा जाएगा, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार करके दे देता हूँ, बी आपका है 2 और 4, दूसरा एक साइड भी आपका जो है 2 और 4 है, दूसरा भी आपका 2 और 4 है, ऐसे समझ लें, ये भी है, ये भी है। तो 2 को 2 के साथ भी लिख सकते हैं, 2 को 4 के साथ भी लिख सकते हैं, राइट। सो 2, 2 और 2, 4, एक ये, अब 4 को 2 के साथ भी लिख सकते हैं, 4 को 4 के साथ, तो 4, 2 और 4, 4, ये लिखा होगा 2, 2, 2, 4, 4, 2, 4, 4, ठीक है ना। किसी खुद के साथ भी तो ऐसे ही बनाया जाता है, 2 को 2 बार लिखा जा सकता है, 2 के साथ भी 4 के साथ भी, 4 को भी 2 बार लिखा जा सकता है, 2 के साथ 4 के साथ, तो ये लिखा। अब इसमें से 4 उसने ले लिए, तो 4 ले लिए, तो आप देख लें 4 उसने लिखने हैं, तो चारों में से क्या है, एक उसने खाली सेट ले लिया, क्योंकि हम जानते हैं खाली सेट क्या होता है, वो भी तो सब सेट होता है, खाली सेट क्या होता है, सब सेट होता है, तो खाली सेट उसने ले लिया।
एक में उसने सिंगल एलिमेंट ले लिया, इसमें डबल ले लिया, और उसमें ये भी डबल ले लिया। तो सबसेट की डेफिनेशन अगर आती है ना भाई, तो आप कितने बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर क्या है, ये इसकी सबसेट कितने बन सकते हैं, इसके एलिमेंट कितने हैं, 4, सो 2 की पावर 4, तो इसके बन सकते हैं 8, सॉरी 2 की 16, इसके बन सकते हैं 16। तो 16 सबसेट में से आपको 4 लिखने भी पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अगर आपको पावर सेट लिखना आता है तो सबसेट तो आपको लिखने आते हैं। तो ये तो पीछे अभी हम पढ़ के आए हैं पिछली एक्सरसाइज में। सो सबसेट लिख दें, जितने कहता है उतने लिख लें, ठीक है। सो यहाँ पर ये बात तो हो गई कि आपके पास किसी भी, कोई भी आपके पास दो सेट हों तो वहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई सबसेट ले लें तो आप उसका रिलेशन निकाल सकते हो। ये बात अभी तक हमने सीखी है। अब बात आती है कि बाइनरी रिलेशन में डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। अच्छा, बाइनरी रिलेशन में सिंपल सी बात है, डोमेन और रेंज क्या होती है। डोमेन यहाँ पर जिसको आप कहते हो कि भाई मुझे ए से बी निकाल के दो, आप कहते हो मुझे बी से ए निकाल के दो, ये जो पहला सेट है, ये जो पहला सेट है, ये सेट आपका डोमेन है, पूरा का पूरा सेट, इसको क्या कहते हैं, डोमेन। और ये जिन जिन के साथ मैच करता है ना जाके, उसको कहते हैं रेंज। अब यहीं पर हम इन्हीं इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखें यहाँ पर, ये है 2 और A, ये आपकी डोमेन का मेंबर है, ये आपकी रेंज का मेंबर है। ये 2A, ये आपकी डोमेन का मेंबर है, ये आपकी रेंज का मेंबर है, ये आपकी डोमेन का मेंबर है, ये आपकी रेंज का मेंबर है, ये आपकी डोमेन का मेंबर है, ये आपकी रेंज का मेंबर है। डोमेन रेंज, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, दूसरा सेकंड एलिमेंट रेंज से है, ठीक है। सो फर्स्ट एलिमेंट की कलेक्शन कर दो, सेकंड एलिमेंट की कलेक्शन कर दो, तो क्या हो जाएगा, वो आपके पास बन जाएगा फर्स्ट एलिमेंट डोमेन का और सेकंड रेंज का। अब ये बात यहाँ पे आपको इंग्लिश में बताने की कोशिश करेगा कि लेट आर बी अ बाइनरी रिलेशन, और बाइनरी रिलेशन के बारे में हमने अभी बात की है, ए टू बी, वे क्या है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है और कुछ नहीं है। तो डोमेन ऑफ आर जो है वो क्या है, डिनोट कर रही है, जिसको डिनोट करते हैं DOM, डोम ऑफ आर, मतलब डोमेन ऑफ आर। सो इज a set of first component of all order pairs। ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट कंपोनेंट आते हैं वो ही उसकी डोमेन है। अगर हम R1 की डोमेन की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2। अगर हम R2 की डोमेन की बात करें तो उसमें 2,4, और 2,4 इसको हम इसमें लिखेंगे। और R4 की डोमेन की बात करें तो इसमें भी 2, जस्ट 2 है, रिपीटेड नहीं लिखे जाएंगे, ये बात है। सो फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो किसी भी रिलेशन का वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। और सेकंड की बात करें तो सेकंड वाला कौन सा होगा, सेकंड वाला आपका रेंज होगा, एब्सोल्युटली। अब ये रेंज की बात करेगा, रेंज ऑफ आर जो है इसको RANGE, रेंज आर कहा जाता है, डिनोट किया जाता है। और ये सेट होता है सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर्स के जो सेकंड कंपोनेंट होते हैं उनको रेंज, उनको कलेक्ट करके सेट में डाल दो तो वो क्या है, वो रेंज सेट है। सो इसका रेंज सेट का क्या है, 2 4 या 4 2। और इसका कौन सा है, इसका भी 2 4 है, इसका क्या है, सिर्फ और 2 2 है। सो यहाँ पर एग्जाम्पल से भी आपको, नेक्स्ट एग्जाम्पल से भी लेके आपको बताएगा। अब देखें भाई, ये सेट है आपका A, ये सेट है आपका B, और यहाँ पर ये हो गया आपका रिलेशन। अब रिलेशन में अगर आपको इसकी डोमेन निकालनी है तो फर्स्ट 1 2 3 3, बस 1 2 3, ये आपकी डोमेन है। आपको रेंज निकालनी है तो 4 4 3 5 और 6, 4 5 6, सो 4 5 6, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, जो 2 बार आ रहे हैं उसको भी एक बार लिखना है क्योंकि सेट की यही प्रॉपर्टी है। सो 1 2 3 एंड 4 5 6, ये रेंज हो गई, ये आपके पास डोमेन हो गई।
बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट कंपोनेंट डोमेन का फर्स्ट कंपोनेंट सारे इकट्ठे करके एक सेट में डाल दो, सेकंड कंपोनेंट सारे इकट्ठे करके दूसरे सेट में डाल दो, तो आपके पास डोमेन और रेंज का किस्सा जो है वो पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो है एग्जांपल वो भी मिल रही है, इसको भी देख लेते हैं कि एक्स वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर। द बाइनरी रिलेशन क्या है, इज अन क्या है, बाइनरी रिलेशन इन नेचुरल नंबर इज गिवन दिस कि आपके पास क्या है, आपको रिलेशन दे रहे हैं और सेट कौन सा ले रहे हैं, सेट ले रहे हैं भैया कौन सा, नेचुरल नंबर का सेट। मतलब ये हुआ कि एन क्रॉस एन, समझ में आ रही है बात, एन क्रॉस एन ले रहे हैं, एन क्रॉस एन। जब एक सेट की बात करेगा तो उसका मतलब खुद का खुद के साथ है। ऑर्डर पेयर के मेंबर्स हैं और आपका ये टेब्यूलर फॉर्म में आपको गिवन है, आप इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करें। डोमेन और रेंज फाइंड करने से पहले हम ये इसको जो है टेब्यूलर फॉर्म में लेके आते हैं जो है, तभी हमें कुछ समझ में आएगा। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि एक्स प्लस फाइव और एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू फाइव हो, तो आप क्या कर सकते हो, कौन से ऐसे नंबर हैं जो इसको जोड़ें और फाइव बन जाए और दोनों नेचुरल नंबर लेने। अब सिंपल सी बात है, एक को यहाँ रख लें दूसरे को उधर शिफ्ट कर लें। सो एक्स विच इज इक्वल टू वाई, सॉरी फाइव माइनस वाई, या फिर वाई को रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, एक्स को रखें या वाई को रखें इससे कोई इशू नहीं है। सो वाई विच इज़ इक्वल टू फाइव माइनस एक्स, या फिर यहाँ पर एक्स विच इज़ इक्वल टू फाइव माइनस वाई, कोई एक ले लें, मैं दोनों में से इसको ले रहा हूँ। अब नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वन से, तो एक्स को वन पुट कर दो, एक्स को वन पुट कर दो तो वाई आएगा कौन सा, फाइव माइनस वन विच इज़ इक्वल टू फोर। एक्स को टू पुट करें, एक्स को टू पुट करेंगे तो वाई क्या आएगा, थ्री, राइट, ऐसा ही है। और यहाँ पर एक्स को टू पुट किया, एक्स को थ्री पुट करेंगे तो क्या आएगा, कम हो जाएगा ना। जब हम एक्स को थ्री पुट करेंगे तो वाई क्या हो जाएगा, वाई कम हो जाएगा। देखिए एक्स बढ़ रहा है वाई कम हो रहा है, सो वाई हो जाएगा टू। जब हम एक्स फोर लेंगे तो वाई क्या होगा, वाई आपका वन हो जाएगा। अब इससे मज़ीद हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम एक्स फाइव लेंगे तो वाई ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो क्या है, ज़ीरो नेचुरल नंबर तो नहीं है। तो ये ऑर्डर पेयर है, ठीक है ना। पहला वन लेने से फोर हुआ तो वन कॉमा फोर, टू लेने से थ्री हुआ तो टू कॉमा थ्री, राइट, और थ्री लेने से टू हुआ तो थ्री कॉमा टू, फोर लेने से वन हुआ तो फोर कॉमा वन। ये नंबर्स हैं, वन फोर टू थ्री, थ्री टू एंड फोर वन। सो यही है, वन फोर टू थ्री, थ्री टू एंड फोर वन। ये पेयर्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अब ये डोमेन, ये हमारे पास आ गया रिलेशन। अब तो निकालना मुश्किल नहीं है, डोमेन कौन सा, वन टू वन, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर इसकी डोमेन है। रेंज कौन सी है, फोर थ्री टू वन, रेंज भी यही है वन टू थ्री फोर, क्योंकि हम नॉर्मली ऑर्डर पेयर में इसको लिखते हैं ना, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री। सो वन भी है इसमें, टू भी है, थ्री भी है, फोर भी है, तो डोमेन भी और रेंज भी इसकी सेम है, कोई इशू नहीं है। सो इस तरह से अभी जो बात हमने की ये रिलेशन के लिए, उसकी डोमेन और रेंज के लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, ये सारी बातें हमने कर ली। नेक्स्ट जो, तो यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है उसकी बात करें तो फंक्शन बेसिकली कुछ नहीं है, फंक्शन भी इन्हीं से मिलती जुलती एक टर्म है। अच्छा हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि भाई एक बाइनरी रिलेशन होता है, एक आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। अब बाइनरी रिलेशन हमने अभी पढ़ा क्या है कि भाई ये एक सबसेट है, किसका सबसेट है, आपके पास ए क्रॉस बी का। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कार्टेशियन प्रोडक्ट का बेसिकली एक सबसेट ले लिया, वो क्या है, वो आपके पास एक रिलेशन है। अब रिलेशन पे हम एक आध कंडीशन लगाते हैं, रिलेशन पे कंडीशन लगाते हैं कि भाई रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आए, दो बार ना आए। तो इतनी सी कंडीशन है तो वो क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है। अब देखें ज़रा, ये देखें, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है। वन एक बार आया, टू एक बार आया, थ्री एक बार आया, फोर एक बार आया।
एक ही बार आए हैं तो ये फंक्शन है, ये रिलेशन फंक्शन है। रिलेशन को फंक्शन बनाना है तो क्या मतलब, उसके जो फर्स्ट कंपोनेंट हैं वो सिर्फ एक ही बार आए। अब हम वापस चले जाते हैं, हमने तो बहुत से जो रिलेशन देखे हैं ना, तो देखते हैं कि कौन कौन सा फंक्शन है, कौन कौन सा फंक्शन नहीं है। इसमें देखें, वन एक बार, दो यहाँ पर दो भी एक बार, तीन तीन दो बार, ये फंक्शन नहीं है। आंखें बंद करके भी बता सकते हैं कि फंक्शन है कि नहीं। ये फंक्शन है। ये फंक्शन है। ये फंक्शन है नहीं है, क्योंकि दो उसने दो बार इस्तेमाल कर ली। फर्स्ट कंपोनेंट अगर रिपीट ना हो तो क्या कहते हैं, इस केस में कहते हैं आपके पास कि क्या है, ये एक फंक्शन है। बात समझ में आ रही है? एक फंक्शन है, ये जस्ट फंक्शन की बात हो रही है। और अगर वो ए और बी की बात करे कि क्या ये फंक्शन है ए टू बी, अगर बात करें कि ये फंक्शन है ए टू बी, तो ए टू का बी का मतलब है कि ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं फर्स्ट कंपोनेंट बनने चाहिए। अगर उस रिलेशन में ए के सारे कंपोनेंट जो हैं वो जो यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट नहीं बने तो तब भी वो फंक्शन नहीं है, चाहे वो एक एक बार ही आ रहे हों। लेकिन अगर सब कंपोनेंट नहीं बने तो उसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। अगर हम सिंपल फंक्शन की बात करें तो क्या है, रिपीट ना हो। और अगर वो फंक्शन ए टू बी की बात करता है तो फिर आपको ए के सारे मेंबर्स को देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर आप देख लेते हैं कि ये हमें क्या कह रहा है, उसके हिसाब से ही बातें करेंगे, क्योंकि जो बुक के हिसाब से हमने चलना है। ये फंक्शन सबसे ज़्यादा जो है कॉन्सेप्ट है कैलकुलस का, ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। कैलकुलस बेसिकली हमारे पास ये बहुत ही एक जो है वेरियस, या फिर आप ये समझ सकते हो कि गहरा टॉपिक है। इसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स जो हैं आ जाती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट, मैं आपको पहले भी कह चुका कि फंक्शन जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला मैथमेटिक्स में है। आपके पास एक टर्म है जिसको हम फंक्शन कहते हैं। अच्छा, ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो कि कैलकुलस की बात हो रही है, which has revolutionized the field of science. Function in fact is the rule or relation which relates two sets or quantities. फॉर इंस्टेंस एरिया उसने एक एग्जांपल दी है कि एरिया हम जानते हैं विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल, ये भी एक फंक्शन है। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, ये भी एक फंक्शन है। सो डिफरेंट फंक्शंस हैं आपके पास, इन्फिनिट मैनी फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर बेसिकली एक एग्जांपल उसने रेडी पे किया है कि एरिया आप देख लें कि पाई आर स्क्वायर जो होता है ये एरिया है। ठीक है, ये क्या है, ये एरिया है, ये एक फंक्शन है बेसिकली। एरिया एक फंक्शन होता है। तो डिफरेंट लेवल पे हम इसको समझने की कोशिश करें, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं अभी इसको बेसिक। तो हम इसकी जो है मेन चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग के लिए ज़रूरी हैं, उनकी बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले वो डेफिनेशन कर रहा है। डेफिनेशन दो तीन वे से करेगा। पहले वो ऑर्डर पेयर के हिसाब से कर रहा है। अ फंक्शन इन इज अ बाइनरी रिलेशन। फंक्शन क्या है, बाइनरी रिलेशन है। पहले उसको रिलेशन होना चाहिए, बाइनरी रिलेशन। अभी हमने कहा ना कि वो बाइनरी रिलेशन में फर्स्ट कंपोनेंट, जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो एक ही बार आया तो हम क्या कहते हैं, उसको फंक्शन कहते हैं। ये बात कर रहा है कि इन विच ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन देयर इज वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ रेंज। यही बात जो मैंने आपको पहले कही कि हर एलिमेंट एक ही बार आए, दो बार ना आए। ये क्या बात कर रहा है कि हर एलिमेंट डोमेन का क्या है, एक ही एलिमेंट रेंज का दे। मतलब ये हुआ कि अगर अगर टू ने टू के साथ भी मैप कर लिया और टू ने फोर के साथ भी मैप कर लिया, तो इसका मतलब इसने यूनिक यूनिक एलिमेंट से रिलेशन तो नहीं बनाया, दो एलिमेंट से रिलेशन बना लिया। दो एलिमेंट से रिलेशन नहीं बनाना, एक ही एलिमेंट से रिलेशन बनना है। यही बात वो कह रहा है कि फॉर विच ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन का एलिमेंट कौन सा होता है, फर्स्ट कंपोनेंट ही होता है ना भाई। तो डोमेन का एलिमेंट फर्स्ट कंपोनेंट ही होता है। इज वन ऑन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ रेंज, कि वो एक ही के साथ अपना जो है पेयर बनाए, दो के साथ नहीं। तो मतलब दो बार ना आए, एक ही बार आए। राइट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू 1 3 2 4 3 5 और 4 6। नेक्स्ट, दूसरों से हमें कोई गर्ज नहीं है, वो चाहे सारे रिपीट हो जाएं। मतलब ये हुआ कि यहाँ भी वन ना आ जाए, 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 हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। बात समझ में आ रही है? दूसरे नंबर पे आने वाले जो ऑर्डर पेयर में दूसरा एलिमेंट है उससे गर्ज ही नहीं है। गर्ज किससे है, फर्स्ट के साथ।
फर्स्ट जो है वो एक ही बार आए, 2 बार नहीं आना चाहिए एक रिलेशन। सो क्या है वो, एक फंक्शन है। यहाँ पर ये बात कर रहा है कि भाई ये फंक्शन नहीं है 1 5 2 6 2 7 एंड 3 6। अब देख लें ये फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको नज़र आ रहा है 2 ने 6 के साथ भी ज्वाइन कर लिया और 2 ने 7 के साथ भी ज्वाइन कर लिया। दोगलापन नहीं चलेगा, आपको एक के साथ ही ज्वाइन होना पड़ेगा। अगर आप 2 के साथ ज्वाइन करेंगे तो आप फंक्शन नहीं है, राइट। तो ये हो गया फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि इसने 2 ने 2 वैल्यू को एसोसिएट कर लिया, 2 के साथ रिलेशन उसने नहीं बनाना चाहिए। तो ये हो गया। अब फंक्शन ए टू बी, ये तो हमने पीछे देखा ना कि सिंपल फंक्शन की बात की। रिलेशन को, रिलेशन और फंक्शन में कैसे डिफरेंशिएशन कर सकेंगे? रिलेशन एक फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट ना हो। अब ये बात कर रहा है कि यहाँ पर फंक्शन ए से बी पे, मतलब एक सेट से दूसरे सेट पे फंक्शन का मतलब क्या है, थोड़ा सा मतलब चेंज हुआ था, बाकी वही है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि जब भी बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की तो नॉन एम्प्टी है, तो रिलेशन जो है फंक्शन उसी का ही सब सेट है, तो फिर नॉन एम्प्टी वाली बात तो बनती है ना। एंड आर इज अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन आर इज कॉल्ड फंक्शन ए टू बी। अगर ये दो कंडीशन होल्ड करें तो हम कहते हैं ये फंक्शन है। बात समझ में आ रही है? अगर ये दो कंडीशन होल्ड करें तो ये फंक्शन है, और ये कंडीशन वही है जो पीछे हमने की है। मैंने ये कहा था कि डोमेन का मतलब उसके फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट उस रिलेशन में आना चाहिए। पहली बात कि फर्स्ट जो आपका सेट है उसका हर एलिमेंट जो है वो क्या आना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट जो बेसिकली जो उसका क्या बन रहा है, यहाँ पर उसका डोमेन बन रहा है, वो सारी की सारी आनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि ए के तमाम मेंबर्स जो हैं वो सारे के सारे रिलेशन में आने चाहिए और रिपीट भी नहीं होने चाहिए। दूसरी बात वो यही करेगा, ये फर्स्ट क्या है कि सारे एलिमेंट आने चाहिए, और दूसरा क्या है, रिपीट नहीं करने चाहिए, यही बात करेगा। एवरी एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएट विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, कि वो हर एलिमेंट ए का एक यूनिक इमेज बनाए। ऐसा नहीं है कि दो के साथ उसका रिलेशन हो, एक के साथ ही हो, दो के साथ नहीं हो। यूनिक, यूनिक का मतलब होता है एक ही, एक और सिर्फ एक यूनिक एलिमेंट ऑफ बी अंडर आर, मतलब उस रिलेशन के तहत। अंडर आर का मतलब क्या है, रिलेशन ही है ना। सो हम बात रिलेशन की कर रहे हैं कि आपके पास क्या है, दो सेट हैं, दो सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन का एक जो है बेसिकली सब सेट है जिसको हम आर कह रहे हैं, और अगर आर पे ये दो कंडीशन होल्ड करती हैं तो वो फंक्शन है। पहली बात ये है कि उस आर में फर्स्ट कंपोनेंट जो हैं उनके कलेक्ट करें या फिर उसकी डोमेन देखें तो डोमेन पूरा का पूरा सेट ए बन जाए, और दूसरा क्या है, ए का हर एलिमेंट यूनिक इमेज बनाए दूसरे के साथ। मतलब ये हुआ कि यूनिक एलिमेंट के साथ मैच करे। ये तो यहाँ तक डेफिनेशन जो है बेसिकली पूरी हो गई है। अब वो क्या कर रहा है उसको नीचे एक्सप्लेन कर रहा है। इफ़ ए और बी आर के बिलोंग है करते हैं, ए और सी बिलोंग करते हैं, दिस वन, तो इट मीन दैट बी और सी बराबर हैं। अगर ए बी के साथ भी रिलेट करता है और ए सी के साथ भी रिलेट करता है तो फंक्शन है। तो फिर इसका मतलब है कि वो जो दोनों एलिमेंट जिसके साथ वो रिलेट कर रहा है वो बेसिकली दो नहीं है बल्कि एक ही है। यही बात वो यहाँ पे कर रहा है कि वो डिफरेंट एलिमेंट से क्या है, रिलेशन नहीं कर सकता अदर वो फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर फिर वो बात कर रहा है कि ये इंग्लिश ग्रीक अल्फ़ाबेट्स लाइक एफ जी एच ई टी सी, इसको आप क्या बोलते हैं, अल्फ़ा बीटा और गैमा, ये यहाँ पर आप इस चीज़ को, ये फंक्शंस के लिए बेसिकली डिनोट किए जाते हैं। ये अल्फ़ा फंक्शन, ये बीटा फंक्शन, ये गैमा फंक्शन। सो ये आप ज़रा नेक्स्ट लेवल पे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बात कर रहा है कि मुख्तलिफ फंक्शन को क्या किससे डिनोट किया जाता है, इस तरह के मेंबर से जो है डिनोट किया जाता है। इसको अल्फ़ा बीटा और गैमा बोलते हैं। सो अब यहाँ पर फिर से वो इसको ही ज़रा डिटेल में बता रहा है, क्योंकि मैं आपको काफ़ी बार कह चुका हूँ कि भाई ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। सो इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, राइट किया जाएगा किस तरह से, एफ ये आपका कॉलन और ए से बी, मतलब ए से बी मतलब पहला डोमेन और दूसरा क्या है जिसकी तरफ जा रहा है। अच्छा, सो इसको बोलते हैं बी सेट का कोड डोमेन। नॉर्मली ये बी आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक्स आएंगे उसमें बात होगी। इसको बोलते हैं डोमेन और इसको बोलते हैं कोड में। सो एवरी एलिमेंट ए बी जो एफ से बिलोंग कर रहा है, ये एफ क्या है, फंक्शन है बेसिकली। एंड बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए अंडर एफ, वी राइट बी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ऑर्डर पेयर है ये बेसिकली। फंक्शन क्या है, फंक्शन के एलिमेंट ऑर्डर पेयर है क्योंकि ये एक रिलेशन है। सो ऑर्डर पेयर है।
इसमें से जो आपका फर्स्ट कंपोनेंट होता है इसको क्या बोलते हैं, डोमेन, और ये जो आपका सेकंड एलिमेंट होता है इसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज, या फिर इमेज, इमेज भी बोलते हैं इसको, बोलते हैं इमेज ऑफ एफ, इमेज ऑफ ए, या फिर रेंज ऑफ ए, यहाँ पर यही। सो इमेज ऑफ ए अंडर फंक्शन अंडर एफ, और इसको राइट जो कैसे किया जाता है, बी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। मतलब ये हुआ कि फंक्शन आपने अप्लाई किया, ए पॉइंट पे रिजल्ट आपको क्या मिला, बी। ये अब यहाँ पर ये बात है, अगर आपने फंक्शन को अच्छे से समझ लिया है तो फंक्शन के चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। अब देखिए, ए सेट बी सेट और आइडेंटिफाई करो कि ये फंक्शन है या नहीं है। अब सबसे पहले हमने जो डेफिनेशन में कंडीशन पढ़ी है वो ये है कि वो रेंज जो है, रेंज R1 की वो बराबर हो किसके, वो बराबर हो ए सेट के। अब इसकी सॉरी रेंज मैं भूल गया, रेंज नहीं बल्कि डोमेन, डोमेन, डोमेन जो है R1 की वो क्या हो, वो एक एक बोलो। सो इसकी डोमेन कौन सी, फर्स्ट कंपोनेंट 1 2, ये तो फंक्शन है ही नहीं, डोमेन तो बाद में देखेंगे ना। चलो डोमेन भी देख लें, तब भी देख लें। डोमेन 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, इसके एलिमेंट्स कितने, 4, और डोमेन के एलिमेंट्स इसके R1 की डोमेन क्या आ रही है, R1 की डोमेन जो है वो डज नॉट इक्वल टू ए आ रही है। देख लें कि R1 की डोमेन है आपके पास 1 2 और 3, ऐसा ही है ना। R1 की डोमेन कौन सी है, 1 2 3। इसमें एक एलिमेंट रह गया 4 जिसने कोई इमेज नहीं बनाई, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको डोमेन देखनी है। सो डोमेन इसकी क्या है, इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड, हालांकि ये सभी क्या हैं, यूनिक इमेज बना रहे हैं, लेकिन 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 यहाँ पर क्या है, लेकिन यहाँ पर आपके पास ये जो 4 है डोमेन में नहीं आ रहा। अगर डोमेन में नहीं आ रहा तो ये फंक्शन नहीं है। ए से बी, अगर हम सिंपल बात करते तो ये फंक्शन था, अगर हम सेट्स को ना देखते तो फिर ये फंक्शन था, ठीक है ना, सेट्स को ना देखते। लेकिन अगर हम सेट्स को देखें तो फिर ये फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 जो है डोमेन में नहीं आया, ये ए से बी फंक्शन नहीं है। अगर हम सिंपल देखें तो वो तो एक फंक्शन बनता है, क्योंकि ये देख लें इसने रिपीट नहीं किया। R2 की बात करते हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। डोमेन तो इक्वल है, डोमेन तो 1 भी आ रहा, 2 भी आ रहा, 3 भी आ रहा, 4 भी है, तो डोमेन वाली पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है। डोमेन एफ जो है, सॉरी डोमेन R2 जो है वो किसके इक्वल है, वो ए के इक्वल आ रही है। लेकिन सेकंड कंडीशन पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये 2 ने दो साथ यहाँ पर 2 बार अपने रिलेशन बना लिया। 2 ने 3 के साथ भी रिलेशन बना लिया, 2 ने 4 के साथ भी रिलेशन बना लिया। ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी नहीं है। ये क्यों नहीं है, इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि इसने डोमेन के, जिसकी जो डोमेन है वो ए के इक्वल नहीं हुई, राइट। और ये फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 ने 2 वैल्यूज़ को एसोसिएट कर लिया, 2 के साथ रिलेशन बना लिया। अब 3 की बात करते हैं, 1 2 3 4, डोमेन वाला किस्सा तो पूरा है, इसकी जो डोमेन है वो तो डोमेन R3 जो है वो तो आपके पास क्या है, वो तो पूरा का पूरा सेट ए है। रेंज बात करते हैं, और जो है जो 1 ने एक ही इमेज बनाई, 2 ने भी एक ही बनाई, 3 4 ने भी एक ही बनाई, तो ठीक है, ये फंक्शन है क्योंकि इसकी डोमेन भी बराबर है, और डोमेन में हर एलिमेंट ने बेसिकली एक एक इमेज ही बनाई है। सो ये तीसरा जो है वो फंक्शन है, बाकी दोनों फंक्शंस नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लें कि उसने ये कहा कि भाई ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसकी डोमेन इक्वल नहीं है, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि 2 ने आपको 2 ने 2 बार एसोसिएट कर लिया, दो वैल्यूज़ का के साथ रिलेशन बना लिया, और R3 जो है वो एक फंक्शन है। अब बात करते हैं डोमेन में, डोमेन और कोडोमेन और रेंज। हम फंक्शन ले रहे हैं एक सेट से दूसरे सेट पे, ये वाला जो सेट होता है इसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। ये वाला जो सेट होता है इसको बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन, ये डोमेन और इसको CO के साथ मिला दें तो कोडोमेन। और रेंज, अब रह गया रेंज। रेंज क्या है, ये ए जिनके साथ जाके मैप करता है वो वाला सेट रेंज। मतलब ये हुआ इसने किसके साथ मैप किया, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ,
तो 2,3,4,5 ये आपका रेंज वाला सेट है। बी कौन सा है? ए से बी फंक्शन जा रहा है, ये वाला सारा सेट को डोमेन, ये वाला सारा सेट डोमेन, और जिनके साथ ए जाके मैच कर रहा है वो कौन सा है? वो आपके पास रेंज है। सो यहाँ पर ये क्या बात करते हैं, इसकी बात भी देख लेते हैं। इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्राम ए टू बी, इसको लिखा जाता है एफ फंक्शन फ्राम ए टू बी, देन ए इज़ कॉल्ड डोमेन फर्स्ट सेट, और सेकंड सेट को क्या बोलते हैं? को डोमेन, जो कि मैं पहले बात कर चुका हूँ। और रेंज क्या है? सेट ऑफ ऑल इमेज ऑफ एफ, मतलब ये हुआ कि वो जितने जितने एलिमेंट्स के साथ पेयर बना रहा है वो पेयर बेसिकली क्या है? वो पेयर आपके पास क्या होता है? वो रेंज होता है, जिनके साथ वो अपना कनेक्शन जाके बना रहा है। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं, इससे मज़ीद समझ में आ जाएगी बात कि इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्राम ए टू बी शो इन फिगर, फिगर में शो किया जा रहा है। यहाँ पर देखें, ये एक फंक्शन है जो कि ए से बी है। ए ने इमेज बनाई एक्स के साथ, बी ने भी इमेज बनाई एक्स के साथ, सी ने बनाई जी के साथ। तो जो इमेज बन रही हैं वो कौन सी हैं? एक्स कॉमा जी, ये वाला सेट, ये दो इमेज ही बन रही हैं ना, तो ये आपके पास है रेंज। ठीक है, और बी सेट आपका डोमेन, को डोमेन है, ए सेट आपका डोमेन है। सो ए सेट कौन सा? ए बी सी, ये आपका हो गया डोमेन। बी सेट कौन सा है? एक्स वाई जी, एक्स वाई जी हो गया आपका को डोमेन। और रेंज क्या है? एक्स और जी, एक्स और दो इमेज बनी है एक्स और जी, तो ये आपकी रेंज है। सो आल्सो एफ ऑफ ए विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसने दूसरा वे लिखा है कि एफ ऑफ ए को लिखेंगे एक्स, और एफ ऑफ सी को, आपने ए पे फंक्शन अप्लाई किया तो रिजल्ट एक्स आया, सी जो है सी पे रिलेशन अप्लाई किया तो जी आया। ये बात आप इसको इस तरह से दे सकते हैं। अब ये बात नोट जो है फिर देखते हैं कि रेंज ऑफ एफ इज़ अ सबसेट ऑफ को डोमेन। ये बात बड़े काम की है कि रेंज जो होती है वो किसका सबसेट होता है? बी का सबसेट होता है, को डोमेन का सबसेट होता है। रेंज क्या होता है? को डोमेन का सबसेट होता है। और एवरी फंक्शन इज एज अ रिलेशन बट कन्वर्स नॉट ट्रू, कि हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, बट हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन एक फंक्शन नहीं होता। ये बात कर रहे हैं, ठीक है? हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन एक फंक्शन नहीं होता। रिलेशन जो है वो फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ तक तो बात हो गई फंक्शन। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की, कि नेक्स्ट में कहानी क्या है। देखें, अब हम बात करने वाले हैं कि फंक्शन की टाइप्स क्या हैं। फंक्शन की टाइप्स क्या हैं? फंक्शन की टाइप्स में सबसे पहले आता है इनटू फंक्शन, फिर आता है वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, और वन वन और ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये इनटू फंक्शन, वन वन फंक्शन, या फिर इंजेक्टिव फंक्शन, इसको दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन है, इसका दूसरा नाम सब्जेक्टिव फंक्शन है, और इसका दूसरा नाम बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब मेनली ये तीन फंक्शन हैं जो अक्सर यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ये वाले इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव। इनको देखते हैं बारी बारी। ठीक है, सो देखें, यहाँ पर आपके पास आ रहा है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या है? अब देखें, हमने कहा कि भाई आपके पास ए वाले हर एलिमेंट ने इमेज बनानी है, और अगर हर ने इमेज तो बनानी है, लेकिन वो इमेज जो है वो इमेज वाला सेट और बी वाला सेट, क्योंकि हमने ये बात की है कि जो इमेज वाला सेट है मतलब रेंज जो है, रेंज क्या है? रेंज इज सबसेट ऑफ बी, हमने ये बात की है। अब ये रेंज बी के इक्वल भी हो सकती है, और इसका क्या होती है? प्रॉपर सबसेट भी हो सकती है। अगर रेंज प्रॉपर सबसेट हो तो उसको क्या बोलते हैं? इनटू फंक्शन। अगर प्रॉपर सबसेट हो तो उसको क्या बोलते हैं? इनटू फंक्शन। और अगर रेंज इक्वल आ जाए, रेंज इक्वल आ जाए तो फिर हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। बात समझ में आ रही है? अगर रेंज आपकी आर जो है, रेंज जो है बेसिकली, अगर रेंज बी का प्रॉपर सबसेट हो तो उसको कहते हैं इन टू फंक्शन।
और अगर रेंज इक्वल टू बी हो तो उसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन। यहाँ पर ये बात, यही डेफिनेशन वो यहाँ पे आपको करके देगा कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, फंक्शन आपका ए से बी है, कॉल का यहाँ पर इज कॉल्ड इनटू फंक्शन इफ द रेंज ऑफ एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सबसेट तो हमने पहले कहा अगर प्रॉपर है तो इनटू है। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर वो देख लें, ये देखें कि इसकी रेंज कौन सी है, ए कॉमा बी, और इसकी कोडोमेन कौन सी है, ए बी और सी। इसके सारे एलिमेंट रह गए हैं, इसमें जो है तीनों एलिमेंट्स रेंज में नहीं आए गए, एक एलिमेंट बच गया। अगर बच गया तो ये कौन सा सबसेट है, ये इसका प्रॉपर सबसेट है। हम जानते हैं प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है, ऐसा सबसेट जिसमें सारे एलिमेंट्स नहीं कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो ए और बी एलिमेंट इसमें हैं, सी रह गया, तो ये कौन सा है, ये प्रॉपर सबसेट है। और अगर ये जो y है ये इसके साथ रिलेशन नहीं बनाता बल्कि इसके साथ रिलेशन बना लेता तो ये एक फंक्शन बन जाता। और इस फंक्शन के हिसाब से ये वाला ना हो, ये वाला ना हो, अगर ये वाला हो तो फिर तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो देखें अब क्या होगा, अब ये देखें ये ए बी सी जो है इक्वल टू ए बी सी है, इट मीन दैट ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। अब ये ऑन टू फंक्शन की बात करेगा। ऑन टू फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन ये है कि एक फंक्शन है आपका ए से, जो आपके पास दो सेट है, एक फंक्शन है आपका ए से बी तक, उसको कहेंगे वन वन फंक्शन। सॉरी, ये वन वन फंक्शन की बात करें, ऑन टू फंक्शन की बात नेक्स्ट कर लेगा। सो नेक्स्ट यहाँ पर ये अभी हमारे पास किसकी बात की है उसने, इन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन की उसने बात नहीं की, लेकिन ऑन टू की फंक्शन की बात मैं आपको यहाँ पर कर चुका हूँ कि अगर आपके पास जो है रेंज इक्वल आ जाए तो उसको हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट कहीं पे बात करेगा। अच्छा, वन वन फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसमें वन वन कॉरेस्पॉन्डिंग हो। वन वन पर कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, हर एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट के साथ इमेज बनाए। अब देखें, एक्स ने ए के साथ बना लिया, वाई ने भी ए के साथ बना दिया, ये वन वन नहीं है। वन वन किसको कहेंगे, इसको कहेंगे कि वन ने भी एक इमेज बनाई, टू ने भी डिफरेंट इमेज बनाई, सी थ्री ने भी डिफरेंट है। अब देखिए ना, इसमें इनके इनके दरमियान वन वन कॉरेस्पॉन्डिंग है, इनमें नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पास दो है, इसके पास एक है। तो इसके पास दो नहीं है, किसी के पास भी दो ना हो, सिंगल सिंगल हो, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। ठीक है ना, हर एलिमेंट डिफरेंट डिस्टिंक्ट इमेज बनाए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ डिफरेंट एलिमेंट के साथ मैप करे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम वन वन फंक्शन। किस फंक्शन को वन वन फंक्शन बोलते हैं, ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे पास डोमेन वाला हर एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट के साथ जाके मैप करे, डिफरेंट एलिमेंट के साथ जाके अपना कनेक्शन बनाए। ऐसा ना हो कि एक के साथ ही दो बना लें, तो दो बना लें तो फिर उसको वन वन नहीं कहते। तो यहाँ पर यही बात है कि फॉर एनी सेट्स, टू सेट्स बेसिकली ए एंड बी, फंक्शन आपका ए से बी है, इसको वन वन कहेंगे इफ़ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज बी। मतलब उसके डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज बनाएं, एक के साथ ही जाके मैप ना करना स्टार्ट करते हैं, हर एलिमेंट डिफरेंट के साथ जाके मैप करें, उसको बोलते हैं वन वन मैपिंग। वन वन मैपिंग भी बोलते हैं, वन वन फंक्शन भी बोलते हैं, लेकिन अभी आपके लिए फंक्शन की बात हो रही है तो फंक्शन को ही लेके चलें। अच्छा, ए विच इज इक्वल टू दिस, बी विच इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पर उसने फंक्शन एग्जांपल ले रहा है ना, एग्जांपल आपको यहाँ पर पता चल रही है कि वन ने मैप किया इसके साथ, इसने मैप किया इसके साथ, इसने मैप किया इसके साथ, डिफरेंट एलिमेंट्स ने डिफरेंट के साथ मैप किया, तो ये क्या है, ये फंक्शन है और वन वन फंक्शन। अब बात करिए इन टू फंक्शन और वन वन फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो इन वन क्या है, इन टू है, वन वन है। मतलब ये हुआ कि वन वन का कनेक्शन भी बना रहा है और क्या है, वन वन के साथ साथ इनटू का भी बना रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है। सो ऐसा अगर हो जाए तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो इसको इंजेक्टिव फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो यहाँ पे क्या हो, इनटू हो, इसके साथ साथ वन वन हो, उसको हम क्या कहते हैं, इनटू, इसको इंजेक्टिव फंक्शन। इनटू वन वन, इनटू क्या है, जिसमें हमारे पास जो आपके पास कोड डोमेन है वो रेंज के इक्वल नहीं आती। ठीक है ना, जिसमें हमारे पास कोड में रेंज के इक्वल नहीं आती उसको क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। और वन वन जिसमें वन वन का कॉरेस्पॉन्डिंग हो। अब देखें एग्जांपल्स ले रहा है वो, एक फंक्शन ले रहा है बेसिकली ए से बी। अब ए ने इसके साथ मैप किया, बी ने इसके साथ मैप किया, सी ने इसके साथ मैप किया। सो इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है 2 3 4, और एक एलिमेंट यहाँ पे बच भी गया है। तो अगर एलिमेंट बच जाए तो क्या होता है, एलिमेंट बच जाए तो हम उसको कहते हैं इनटू फंक्शन। और वन वन का कॉरेस्पॉन्डिंग देख रहे हैं तो ये क्या हो गया, इंजेक्टिव। इन द सेम केस यहाँ पर वन ने
3 के साथ मैप किया, 2 ने 5 के साथ मैप किया, 3 ने 4 के साथ मैप किया, यहाँ भी एक एलिमेंट रह गया, तो क्या होगा, ये भी एक फंक्शन है। और कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन आपके पास हो गया इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन। अब बात हो ऑन टू फंक्शन की। ये ऑन टू फंक्शन जिसको मेरे ख्याल में पीछे उसने नहीं बताया, या फिर बताया हो तो कहाँ पे बताया है, अभी तक उसने नहीं बताया। लेकिन ऑन टू फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर रेंज इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। सो ऑन टू फंक्शन या फिर सरजेक्टिव फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, वो सिंपल ही डेफिनेशन है जो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि अगर वो रेंज के इक्वल आ जाती है, आपकी रेंज इक्वल आ जाती है कोडोमेन के साथ, तो फिर उसको क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन। यहाँ पर वो लिख रहा है कि आपके पास दो सेट हैं और एक फंक्शन है ए से बी तक, तो आप क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन, वन वन फंक्शन कहेंगे, या फिर उसको सरजेक्टिव कहते हैं। पीछे वाले इंजेक्टिव किसको कह रहे थे, जिसमें वन वन और क्या था, इन टू था। ऑन टू फंक्शन या फिर सरजेक्टिव किसको कह रहे हैं, ऐसा फंक्शन जिसमें आपके पास क्या है, जिसके पास रेंज और कोडोमेन इक्वल हो रही हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये इसकी जो रेंज है वो पी क्यू है, और कोडोमेन भी क्या है, पी क्यू है। रेंज और कोडोमेन दोनों क्या है, इक्वल है। तो क्या है, मतलब ये हुआ कि बी वाले सेट में कोई एक एलिमेंट भी बाकी नहीं रहा, तो उसका मतलब बाकी नहीं रहा, तो उसका मतलब क्या है कि ये ऑन टू फंक्शन है। अगर कोई रह जाता तो हम क्या कहते, इन टू फंक्शन कहते। अगर कोई रह जाए तो उसको इन टू, अगर सारे फुलफिल हो जाए तो ऑन टू। ठीक है। अब ये फंक्शन जिसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो वन वन भी बनाए और ऑन टू भी बनाए। वन वन ऑन टू मतलब ये हुआ कि बी सेट में कोई एलिमेंट भी ना रहे और कनेक्शन भी वन वन का हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। यही बात वो कर रहा है, फंक्शन विच इज वन वन एज वेल एज ऑन टू is called वन वन ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन हर वो फंक्शन जो क्या हो, जो जो वन वन हो, ठीक है, और उसके साथ साथ ऑन टू हो। मतलब कि हुआ कि कोड में डोमेन के इक्वल, कोड में रेंज के इक्वल हो, और वन वन का करस्पॉन्डिंग रिलेशन हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। यहाँ पर देख लें एग्जाम्पल उसने आपको दी है, एग्जाम्पल से आप इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि आपको ये पर क्या करना है। तो यहाँ पर ये देखें, ये नीचे थोड़ा सा, यहाँ पर ये देखें, वन ने मैप किया वन के साथ, थ्री ने मैप किया नाइन के साथ, फाइव ने मैप किया 25 के साथ। तो यहाँ पर देखें इसमें कोई एलिमेंट बाकी नहीं रहा, तो मतलब ये ऑन टू है, और कॉरेस्पॉन्डिंग वन वन का रिलेशन है, तो वन वन भी है ऑन टू भी है, तो क्या हो गया, ये बाइजेक्टिव हो गया। तो यहाँ तक तो बात हमने की कि तीन तीन चार किस्म के सेट्स होते हैं जो बेसिकल जो रिलेशन होते हैं, ये फंक्शन होते हैं जिसमें आपके पास इन टू है, वन वन है, इंजेक्टिव है, ऑन टू है और बाइजेक्टिव है। ये बेसिकली, और ये फंक्शन के बेसिकली टाइप्स में आ जाता है। अब क्या, एग्जामिन वेदर गिवन फंक्शन गिवन रिलेशन इज़ अ फंक्शन और नॉट, कि अगर आपको जो रिलेशन दिया जा रहा है वो फंक्शन है या नहीं है, इसको हम चेक करते हैं। क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि फ़ंक्शन के लिए हमें क्या क्या देखें। फ़ंक्शन के लिए पहली बात, पहला क्या है, पहली बात है इसमें से कोई एलिमेंट रह ना जाए, सारे के सारे फुलफिल होने चाहिए। सो देखें इसमें भैया 4 एलिमेंट रह गया, सो ये एक रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। अच्छा, यहाँ पर सारे एलिमेंट तो आ गए लेकिन 3 ने दो इमेज बना ली, एक 7 के साथ और एक 8 के साथ, तो ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट रह गया है, और इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर 3 ने दो इमेज बना रही हैं। अब इधर क्या है, ये फंक्शन है, ये आपके पास 1 ने 4 के साथ मैप किया, 3 ने 5 के साथ मैप किया, 5 ने 5 के साथ, बिल्कुल सब ने मैप किया है, चाहे वो किसी के साथ करें, हमें से कोई गर्ज ही नहीं है। तो ये क्या है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं ये एक फंक्शन है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन वन वन कॉरेस्पॉन्डिंग एंड ऑन टू कॉरेस्पॉन्डिंग, सॉरी यहाँ पर वन वन कॉरेस्पॉन्डिंग एंड वन वन फंक्शन। वन वन कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है वन वन का रिलेशन। वन वन कॉरेस्पॉन्डिंग का क्या मतलब होता है, और वन वन रिलेशन का क्या, वन वन यहाँ पर देखें डिफ्रेंशिएशन क्या रहा है किसके साथ, एक है वन वन कॉरेस्पॉन्डिंग और एक है वन वन फंक्शन। ठीक है, सो वन वन कॉरेस्पॉन्डिंग और वन वन फंक्शन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इसको देखते हैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन क्या है, कि आपके पास कोई से दो सेट हैं,
ए और बी, जिसको आप क्या कह रहे हो, नॉन एम्प्टी सेट है। इन कॉरेस्पॉन्ड वन कॉरेस्पॉन्डिंग बिटवीन ए एंड बी, each element of either set is associate exactly one element to the other। वन वन कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, वन वन कॉरेस्पॉन्डिंग ये है कि जिसमें आपके पास दो सेटों के दरमियान हर एलिमेंट बेसिकली दूसरे के साथ क्या करे, एक ही इमेज बनाए, एक ही एलिमेंट के साथ वो अपना कनेक्शन बनाए। और वन वन कॉरेस्पॉन्डिंग ऑलवेज रिप्रेजेंट बाइजेक्टिव मैपिंग, ठीक है ना। वन वन कॉरेस्पॉन्डिंग कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, वन वन कॉरेस्पॉन्डिंग आपको देखने मिलती है बाइजेक्टिव में, ठीक है। और वेयर एज वन वन फंक्शन इज नॉट ऑलवेज बाइजेक्टिव, लेकिन वन वन फंक्शन जो होता है वो बाइजेक्टिव नहीं होता। वन वन कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब आपको समझ में आया क्या है, वन वन कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि दोनों के एलिमेंट्स एक एक ही रिलेशन बनाएं, मतलब एक ही के साथ ही अपना जो है कनेक्शन बनाएं, और कोई ऐसा एलिमेंट ऐसा ना हो जिसमें कोई रह जाए, ठीक है, कोई रह जाए। तो यहाँ पर देखें, हम इसमें से देख लेते हैं, दो फिगर्स हमको दी हैं। अब ये देखें, इसमें क्या है, सब ने वन वन का रिलेशन बनाया है और किसी सेट में से कोई मेंबर रह नहीं गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या है, ये वन वन कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब ये इसमें देखें, वन ने 5 के साथ, 2 ने 4 के साथ, 3 ने 6 के साथ 7 रह गया। तो ये वन वन कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है, लेकिन ये वन वन फंक्शन है। बात समझ में आ रही है कि देयर इज नो वन वन कॉरेस्पॉन्डिंग बट रिप्रेजेंट वन वन फंक्शन। बात समझ में आ रही है, ये वन वन, ये भी वन वन फंक्शन है। वन वन फंक्शन के लिए सिर्फ क्या है, दो एलिमेंट्स के दरमियान वन वन का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है ना, ये बात है। लेकिन वन वन कॉरेस्पॉन्डिंग में दोनों सेट्स में सबके साथ वन वन का रिलेशन होना चाहिए, कोई ऐसा ना हो कि कोई खाली रह जाए, ठीक है। सो यहाँ तक हमें पता चला कि वन वन कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, वन वन रिलेशन क्या है। वन वन कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब आपके पास दोनों सेट में कोई भी खाली ना हो और सब एक एक के साथ अपना रिलेशन बनाएं। लेकिन वन वन फंक्शन के साथ ऐसा नहीं है, फंक्शन एक साइड वाले एलिमेंट सारे इमेज बनाएं, दूसरे वाले बनाएं या ना बनाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, दूसरे वाले बनाएं या ना बनाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इस तरह से ये आपके पास हो गया। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपके पास एंड हो गई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।